प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें मुख्य नियम क्या होता है। वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है उसको हमको क्या बनाना पड़ता है, अभी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना पड़ता है, अभी सब्जेक्ट। और हमेशा पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, अभी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये विशेष का ध्यान रखना। और लगभग क्या होता है, अभी अंत में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बाई का प्रयोग होता है। आज हम एसरेटिव सेंटेंस सीखेंगे। देखिए अभी ये एक्टिव में मिलेगा हमको, ये हमको पैसिव में करना है। कुछ वर्ब संबंधी नियम है, वर्ब कैसे चेंज होंगी आप इनको एक नज़र से देख लें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को मिलती है तो उसकी जगह हमें पैसिव में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। अगर डू नॉट या डज नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें इज एम आर प्लस में नोट लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा ये याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डज नॉट आने पर आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। अगर आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर डिड नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है एक्टिव वॉइस में तो वाज वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए भी ये तो हो गए सिंपल सेंटेंस। अब कंटिन्यूस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, अभी इज एम आर या वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। तो आपको इज एम आर में से एक चीज़ यूज करनी है, कर्ता को देखकर। एक वचन करता है तो इज आएगा, बहुवचन करता है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। प्लस में अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, अभी बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई आएगी। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इज एम आर अगर एक्टिव में दिया हुआ हो तो पैसिव में हमको बीइंग ऐड करना है। उसी प्रकार वाजवर में वाजवर बीइंग आ जाएगा। अगर यहाँ पर नोट का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर नोट का प्रयोग होगा, यहाँ पर नहीं हुआ है तो यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए भी परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, इनमें से कोई एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो तो आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये नियम ये है। हैज, हैव, हैड में से कोई आए तो आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है, अभी बीन। अगर आईएनजी वाले सेंटेंस आए तो आपको बीइंग लगाना है। या फिर मॉडल पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो मॉडल का सेम मॉडल यूज करना है कर्ता को देखकर। और यहाँ पर क्या है, अभी बी ऐड करना है अपनी तरफ से, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई आएगी। मॉडल के बाद में हमको पैसिव में बी लगाना है, ये आप याद रखना। अब कुछ सेंटेंस करते हैं, देखते हैं। अब देखिए भी पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। इसमें क्या है, अभी चिल्ड्रन करता है, लाइक वर्ब है, स्वीट्स क्या है, अभी मिठाइयाँ ऑब्जेक्ट है। पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, अभी स्वीट्स। अब देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, अभी लाइक, पसंद करना, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो स्वीट एक वचन है, एक बहुवचन है। बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी आर। स्वीट्स आर लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी लाइक्ड। क्या आएगा, अभी लाइक्ड बाई, किसके द्वारा की जा रही है, अभी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ जाएगा। स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई प्लस में सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब देखिए भी अजीत डज नॉट हेल्प मी। अजीत है वो मेरी हेल्प नहीं करता। इस सेंटेंस में देखिए भी अजीत क्या है, अभी करता है। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, अभी अपने को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अभी मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अभी आई।
याद रखना, यहाँ पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हो तो हमको यहाँ पर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म करनी है। अब डू नॉट डज नॉट आया हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने को इज एम आर का प्रयोग करना है, पहले हमने सीखा था। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, आई के साथ में क्या आएगा अभी, एम। नोट यहाँ दिया हुआ तो नोट भी अपने को यूज करना है। नोट वर्ब क्या है अभी, हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी अभी, हेल्प्ड बाई अजीत। क्या आ जाएगा अभी, अजीत। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत। अगर यहाँ पर डिड नॉट आता तो यहाँ पर वाज आ जाता, वाज वर्ब में से चीज आती। अब देखिए, ही स्टोल माई बुक, ही करता है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, माई बुक क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है अभी, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अभी हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या आएगा अभी, माई बुक आएगा। फिर यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है अभी, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ पर एच वी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे अभी, वाज वर्ब लगाएंगे। तो माई बुक एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा अभी, वॉज, स्टिल, स्टोल, स्टोलन। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी ना, स्टोलन। फिर क्या लिखेंगे अभी, बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या है अभी, ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अभी, हिम। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्रोनाउन की, ही, हिज, हिम। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। अब देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप। डिड नॉट एच वी है, करता है पुलिस, वर्ब है कैच, थीप क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अभी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे अभी, द थीप। क्या लिखेंगे अभी, द थीप। अब डिड नॉट आया हुआ तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे अभी, वाज वर्ब। तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी, वॉज। अब यहाँ नोट आया तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे अभी, नोट। अब कैच की थर्ड फॉर्म क्या आती है अभी, कैच, कोट, कोट, बाई द पुलिस। अब क्या होता है अभी, द पुलिस आए, द पीपल आए, या समवन, समबडी, या वन, ऐसे करता आते हैं तो इनको बाई प्लस में नहीं लिखा जाता है। तो आप हम यहाँ पर बाई पुलिस नहीं लिखेंगे। द थीप वॉज नॉट कॉट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख के ऐसे, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। यहाँ पर क्या है अभी, आई है वो करता है, एम एच वी है, ड्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, द पिक्चर क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा अभी, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अभी, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द पिक्चर, द पिक्चर। अब देखो अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर यहाँ पर इज एम आर है तो यहाँ पर इज एम आर ही आएगा। तो ये पिक्चर एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज। अब यहाँ पर आई एन जी लगाए, इसको हटाना है। आई एन जी हटाएंगे तो अपनी तरफ से क्या ऐड करना पड़ेगा अभी, बी ई आई एन जी, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रा, ड्रीव, ड्राउन। क्या है अभी, डी आर ए डब्ल्यू एन, बाई। अब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अभी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई मी आएगा। आई की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्रोनाउन की, मी। द पिक्चर इज बीइंग ड्राउन बाई मी। अब देखिए अभी, दे करता है, हैव एच वी है, कट वर्ब है, ऑल टेलीफोन्स वायर्स ये ऑब्जेक्ट है। दे करता है, हैव एच वी है, कट वर्ब है, ऑल द टेलीफोन्स वायर्स क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे ऑल टेलीफोन वायर्स, ऑल टेलीफोन वायर्स, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अभी, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब है जो का प्रयोग हुआ है तो ये वायर्स बहुवचन है तो क्या आएगा अभी, हैव। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, कट होती है। बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। दे
अगर कर्ता हो, पुलिस हो, पीपल हो, समवन, समबडी, वन वाले और बडी वाले शब्द हों उनको नहीं लिखते। तो ऑल टेलीफोन वायर्स हैव, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे भी, बीन, हम भूल गए थे, बीन क्या लगाएंगे भी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव हो तो अपनी तरफ से पैसिव में बीन ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी। अब देखो भी, अगर कर्ता वन हो, पीपल हो, पुलिस हो, दे हो, वी हो, समवन, सबडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, कोई भी हो, इनको बाई प्लस में नहीं लिखा जाता है। अब ये दो सेंटेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर कर्ता के रूप में नोबडी हो या एनीबडी हो, नोबडी हो या नो वन हो, दोस्त एक और है नो वन, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। नोबडी विल कैच यू, ये मॉडल आया हुआ है, कैच वर्ब आई हुई है, यू क्या है भी, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे भी, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये यू का क्या आ जाएगा भी, यू आ जाएगा, क्योंकि यू थर्ड फॉर्म प्रोनाउन होती है, वो फर्स्ट फॉर्म भी यू होता है। विल क्या आएगा भी, विल। मॉडल के बाद हमको क्या यूज करना पड़ता है भी, बी। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नो बॉडी आया हुआ है। अगर नो बॉडी आया हुआ हो तो अपने को अपनी तरफ से यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा भी, नोट, क्या लगाना पड़ेगा भी, नोट। यू विल नॉट बी, कैसा क्या आएगा भी, कोट, CAUGHT। अब यहाँ पर बाई एनी बॉडी, नो बॉडी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बाई नो बॉडी नहीं लिखेंगे। यू विल नॉट बी कॉट। अब देखिए भी, यहाँ नो वन आया हो तो भी यहाँ पर नोट यूज करना है, नो बॉडी आया तो भी यहाँ पर नोट यूज करना है, बाई प्लस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, दे करता है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट क्या है भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द हाउस क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, द हाउस, द हाउस विल हैव, सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो द हाउस के साथ में क्या आएगा भी, विल हैव। थर्ड फॉर्म लगाएंगे उससे पहले अपने को क्या ऐड करना है भी, परफेक्ट टेंस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं भी, बीन। द हाउस विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये याद रखना कि ये हैव वाले, हेड वाले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म दी होती है ऑलरेडी, सेम की सेम यूज करनी है। द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाई देम लिखेंगे नहीं, दे को नहीं लिखते हम। अब देखिए, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, उनके साथ में प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है, और प्रीपोजिशन को हम साथ में लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। इसमें करता है ये इंक्वायर्ड क्या है भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, और द केस क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब स्टार्टिंग क्या लिखेंगे भी, द केस। अब सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वाज वर आएगा, तो द केस वाज। अब यहाँ पर क्या आएगा भी, इंक्वायर्ड। अब इनटू इसके साथ में लगा रहेगा, इनटू बाई द जज, द जज। द केस सेकंड फॉर्म आया तो यहाँ पर वाज वर आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इंक्वायर्ड इनटू बाई द जज। अब देखिए भी, द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम। अब देखिए भी, उसी प्रकार लाफ के बाद में क्या है भी, एट लगाए, यहाँ पर हंसना नहीं है, यहाँ पर लड़कियां हैं उसका मजाक उड़ा रही हैं। लाफ एट का मतलब क्या है भी, मजाक उड़ाना, फ्रेजल वर्ब होती है। इंक्वायर इनटू क्या होता है भी, छानबीन करना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ क्या लिखेंगे भी, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं भी, वाज वर्ब में लगाते हैं, तो आई के साथ में क्या आएगा भी, वोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है भी, लाफ ही क्या आएगी भी, लाफ्ट आएगी। अब इतना याद रखना, एट आ गया भी, यहाँ पर एट आएगा, बाई द गर्ल्स।
आई वॉज लाफ्ड बाई एट बाई द गर्ल्स। अब देखिए भी कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं, जैसे अब देखिए भी कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं, जैसे बैडली, वेल, फास्ट, हार्ड, सिंसियरली, ब्यूटीफुली। ये एक्टिव वॉइस में आती तो लास्ट में वाक्य की, परंतु पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हम क्या करेंगे भी वर्ब से पहले लिखेंगे। ये याद रखना, ये सेकंड ग्रेड में आई थी टीचर के एग्जाम में, ये सेंटेंस आया था। माई मदर लुक्स आफ्टर, यहाँ पर लिखेंगे हिम वेल, ऑब्जेक्ट हमने लिखा नहीं, हिम वेल। अब देखिए भी ऑब्जेक्ट ये करता है, ये वर्ब है लुक्स आफ्टर, देखभाल करना फ्रेजल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, वेल क्या है भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पर क्या है भी इनको याद रखना, बैडली, वेल, फास्ट, हार्ड, सिंसियरली, ब्यूटीफुली। हिम को सब्जेक्ट बनाए तो क्या है भी ही, क्या है भी ही। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है भी इज, ही इज वर्ब की। अब यहाँ पर क्या है भी वेल लगाना आपको, ही इज वेल। लुक्स आफ्टर क्या थर्ड फॉर्म क्या होती है भी लुक्ड आफ्टर बाई माई मदर, माई मदर। ही इज वेल लुक्ड आफ्टर बाई माई मदर। यहाँ पर माई है तो आगे माई आएगा, आप चेंज मत कर देना। अब देखिए भी यहाँ पर ये तो ये लुक्ड आफ्टर है तो ये आफ्टर इसके पीछे रहेगा। एक ये जो वेल एडवर्ब वो मैन आई थी ये वर्ब से पहले आ गई, ये याद रखना। ये जितनी भी एडवर्ब ये आए तो आप यहाँ पर वर्ब से पहले लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखिए भी मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा है वो मुझे जानता है। अब देखिए भी मिस्टर मिश्रा करता है, नोज क्या है भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई लगाए हमने अब तक, परंतु वो बाई का यूज नहीं लेती, उनके साथ में दूसरा प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पुट हुआ है, थर्ड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में भी आया था। अब देखिए भी यहाँ पर आई को हम क्या बनाएंगे भी कर्ता बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी मी को आई। यहाँ पर नाउज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नाउ क्या होती है भी नाउन। अब देखो यहाँ पर मिस्टर मिश्रा लिखते हैं तो हम बाई मिस्टर मिश्रा लिखते हैं हमेशा, परंतु यहाँ पर नाउन के बाद में क्या आता है भी टू आता है, नाउन टू मिस्टर मिश्रा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यहाँ पर बाई नहीं आएगा, क्या आएगा भी टू आएगा। नाउन ऐसी वर्ब होती है उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं तो टू यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ज़रूर। अब ऐसी कुछ ऐसी वर्ब होती है उनके साथ में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं उनकी सूची में आपको उपलब्ध कराता हूँ। देखिए अब ये देखिए ये वर्ब्स हैं। प्लीज़ के बाद में हमेशा क्या लगाओगे अभी विद लगाओगे बाई की जगह। इंटरेस्टेड वर्ब आई हो तो आप इन का यूज करना, बाई का नहीं यूज करना। एस्टोनिस्ट के बाद में एट, डिसइंटरेस्टेड के बाद में इन, डिसगस्टेड के बाद में विद। खुश होना हो किसी के साथ में या नाराज होना हो या संतुष्ट होना हो तो ये देखो प्लीज आया है, डिसगस्टेड आया है, ये डिससेटिस्फाइड आया है, डिसप्लीज्ड आया है, सेटिस्फाइड आया है, इनके साथ में विद आता है। क्या आता है अभी विद का प्रयोग हुआ है। खुश होना, नाराज होना। अमेज्ड एट, प्रीपेयर्ड फॉर, कंपेयर के बाद में टू आता है, इनवाइट के बाद में टू आता है, किसी के साथ झगड़ते हैं तो विद आता है। नाउ के बाद में क्या आता है टू आता है, हमने कर लिया है अभी। डिपेंड ऑन, किसी ऊपर निर्भर करना। नाराज होने के लिए एट आता है हमेशा, देखो एनॉइड के बाद में एट आया है, या अमेज्ड आश्चर्यचकित होने के बाद में भी एट आया है। एडिक्ट होता है आदी होना, टू आएगा। नोक्ड एट, लाफ एट, लिसन टू,
प्रीफेट टू। एक तो आपके ये याद करना, ये प्रीपोजिशन में भी आपको कभी कोई एग्जाम के अंदर प्रीपोजिशन भरना हो तो इन वर्ब के बाद में अगर ब्रैकेट आया हो, रिक्त स्थान आया हो, तो आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और एक पेशिव में ध्यान रखना, आप बाई की जगह इनका ही यूज करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जरूर नोट करना, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए, समवन डिसप्लीज्ड हर। अब देखिए समवन करता है, डिसप्लेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, और हर के अभी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, अभी सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर भी हर का फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्टिव केस क्या होता है अभी सी। डिसप्लेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वॉज वर आएगा, तो वॉज डिसप्लेस्ड क्या आ जाएगा अभी डिसप्लीज्ड आ जाएगा, ईडी लगा हुआ है। अब देखिए अभी यहाँ पर बाई समवन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर डिसप्लीज के बाद में अपने को कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है अभी विद। बाई समवन तो कभी लिखते ही नहीं, पर तो आपको यहाँ पर विद लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। शी वॉज डिसप्लीज्ड विद, तो पीछे मैंने वर्ब बताई थी उनको याद रखना आप, यहाँ पर विद आएगा, समवन नहीं आएगा। अगला देखिए भी दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक बार पुटअप हुआ है। इसमें ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेक्रेटरी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है दूसरा। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेक्रेटरी है, ये कॉम्प्लीमेंट है। हमने उससे क्या चुना अभी सेक्रेटरी, हमने उसे सरपंच चुना, हमने उसको प्रधानमंत्री चुना, ये क्या होते हैं अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अभी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ ही सेम है। सेक्रेटरी कौन है अभी हिम है, हिम कौन है अभी सेक्रेटरी है, तो ये क्या है अभी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें भी हिम, क्या है अभी हिम है, तो हिम को क्या बनाएंगे अभी कर्ता बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे अभी ही, क्या लिखेंगे अभी ही। इलेक्टेड कौन सी फॉर्म है अभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या लिखेंगे अभी ही वॉज, क्या लिखेंगे अभी ही वॉज। अब देखिए अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इलेक्टेड। अब यहाँ पर सेक्रेटरी है तो यहाँ सेक्रेटरी लिख देंगे, सरपंच है सरपंच लिख देंगे, कुछ भी हो। अब बाई देम लिखा ही नहीं जाता, नहीं लिखना है। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, यहाँ पर आ सकता है वी कॉल्ड नेहरू चाचा, हम चाचा नेहरू जी क्या बुलाते हैं अभी चाचा बुलाते हैं। ये सेंटेंस भी एक बार पुटअप हुआ था एग्जाम में, तो ये चाचा है वही नेहरू है, नेहरू अभी क्या है अभी चाचा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है अभी, तो यहाँ पर इसके वर्ब के साथ ही लिखते हैं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये वर्ब वाला भी ध्यान रखना, प्रीपोजिशन लेता है विद। जैसे ये सेंटेंस देखिए अभी वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसको क्या बनाया अभी कैप्टन बनाया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कि दूसरा ऑब्जेक्ट है। या हिम को क्या बनाएंगे अभी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आएगा अभी ही मेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आएगा अभी वॉज, ही वॉज मेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी मेड कैप्टन, क्या आ जाएगा अभी कैप्टन। बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ही वॉज मेड कैप्टन। नेक्स्ट देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना आप। द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब, द डायरेक्टर ऑफर्स हिम ए जॉब। अब देखिए भी इसमें डायरेक्टर क्या है अभी करता है, ऑफर्स क्या है अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SEIS है, हिम क्या है अभी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए जॉब क्या है अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट की सहायता से पेशिव बना सकते हैं। अब देखिए हम पहले इससे बनाते हैं, हिम को लेते हैं तो क्या आएगा अभी ही। यहाँ पर ऑफर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या लगाएंगे अभी इज, ऑफर क्या आएगा अभी ऑफर्ड, ही इज ऑफर्ड। अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, नहीं कि बाय द डायरेक्टर लिखा जाएगा। दो ऑब्जेक्ट आए हों
तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ही इज ऑफर्ड ए जॉब बाई द डायरेक्टर। अगर हम इससे हिम को कर्ता न लेकर ए जॉब से बनाते हैं, क्या बनाते हैं अभी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा अभी, ए जॉब, इसको हमने कर्ता बनाया तो यहाँ पर इज आएगा, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफर्ड की ऑफर्ड आएगी। अब देखिए भी यहाँ पर हिम है, तो हम हिम को इस प्रकार नहीं लिखेंगे ए जॉब की तरह, अपनी तरफ से टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू हिम, ये याद रखना। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते समय या तो टू लगाएंगे या फोर लगाएंगे, दो ही प्रीपोजिशन होते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया था, या तो टू लगाएंगे या फोर लगाएंगे। तो यहाँ पर टू आएगा, टू हिम लिखेंगे, टू हिम बाय द डायरेक्टर आएगा, ये याद रखना। तो आप हमेशा ही पैसिव बनाओ तब हमेशा ही प्रीपोजिशन से ही बनाना, ताकि आपको वर्ब के बाद में टू या फोर का यूज नहीं करना पड़े। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो आपको यहाँ पर टू या फोर का यूज करना पड़ेगा। अब अगला देखिए, हर हस्बैंड बोट हर एन ईयरिंग। अब ये करता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है अभी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर से बनाओ तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, सी, सेकंड फॉर्म तो क्या आएगा अभी, वॉज। बोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, बोट। अब यहाँ पर एन ईयरिंग लगा दो सीधा ही, एन ईयर रिंग बाई हर हस्बैंड। अब इतना याद रखना इसमें, अगर आप इसे एन ईयरिंग से बनाओगे सी की जगह, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एन ईयर रिंग वाज, बोट का क्या आ जाएगा अभी, बोट। अब किसके लिए लिख रही थी अभी, उसके लिए, हर, तो यहाँ पर फोर आएगा, फोर हर आएगा, फोर हर बाई हर हस्बैंड। अगर आप हर से पैसिव बनाते हो तो आपको यहाँ पर सी वाज बोट एन ईयरिंग सीधा ही आएगा, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर आप ईयरिंग से पहले बनाते हो तो बोट के बाद में फोर आएगा, ये आप नोट करना और ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो नॉन इन्फिनेटिव होती हैं, जैसे मैक, यू और सी, और एक होती है इसमें हैज, और एक होती है लेट। ये चार याद रखना, मैक, सी, हैज और लेट। इनके बाद में दूसरी वर्ब आती है तो वो नॉन इन्फिनेटिव होती है, उससे पहले टू का यूज नहीं होता। अब देखिए, या इन्फिनेटिव विदाउट टू कह सकते हो आप, दे मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। अब देखिए भी ये करता है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, लाफ वर्ब है। यहाँ पर मेड की जगह कोई इन तीन चार वर्ब से अलावा कोई वर्ब आती तो यहाँ पर टू आता, हमेशा ही टू आता है, ये नियम है। परंतु यहाँ पर नहीं आता क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में नहीं होता। परंतु ये याद रखना, पैसिव में टू आएगा। यहाँ पर मी आ गया अभी, आई, मेड की सेकंड फॉर्म में तो आ गया अभी वॉज, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, मेड। अब देखो अभी टू लाफ आएगा, टू लाफ, ये वर्ब है, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा आपको। ये इंग्लिश का नियम है, एक मेन वर्ब आने के बाद में कितनी भी वर्ब आए तो उनमें टू लगता है। परंतु ये अपवाद है, चार ऐसे वर्ब है, मेक, सी, है या हैव, यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैव और लेट, ये आती हैं तो इनके बाद में विदाउट इन्फिनेटिव आती है। परंतु पैसिव में टू लगेगा, एक्टिव में नहीं लगता। जैसे वी सा हिम रन अवे, हमने उसको भागते हुए देखा, यहाँ पर ये वी करता है, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, रन अवे दूसरी सेकंड वर्ब है, इन्फिनेटिव है। यहाँ पर क्या आएगा अभी, ही, हिम को क्या बना दिया अभी, करता हिम, ही सेकंड फॉर्म में तो यहाँ क्या आएगा अभी, ही वॉज, सा आ गया जाएगा अभी
सीन, ही वॉज सीन। अब अपने को बाई अस नहीं लिखा जाता, कभी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाई अस, नहीं लिखना है आपको, यहाँ टू रन अवे करना है, टू रन अवे। अब यहाँ पर टू लगाना है आपको। एक्टिव में टू नहीं होता, पैसिव में टू होता है। परंतु अब देखो ये आईएएस में पूछी गई सेंटेंस है। सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने की अनुमति दी। अब सी करता है। लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये भी चेक करना पड़ेगा। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। अब यहाँ पर देखना, करता है एक वचन है, एक वचन करता है तो अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ एस या ईएस आता, वो नहीं आया तो ये सेकंड फॉर्म है, सीधी सी बात है। मी ऑब्जेक्ट है, गो क्या है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर मी को क्या बनाएंगे अभी, करता बनाएंगे तो क्या आएगा अभी, आई। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या लगाएंगे अभी, वोज। अब लेट थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, लेट। यहाँ गो क्या आ जाएगा अभी, गो। देखो हमने इसमें भी टू यूज किया था, इसमें भी टू यूज किया है, सा में यूज किया है, परंतु लेट ऐसी है वो न तो एक्टिव वॉइस, लेट के बाद में जो वर्ब आती है न तो एक्टिव वॉइस में टू लगता है और न ही पैसिव वॉइस में टू लगता है। ये अलग ही रूल है, याद रखना। आज वार लेट गो, यहाँ पर टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। अब देखो अभी इसमें एंड से जुड़े हुए वाक्य, किससे जुड़े हुए भी, एंड वाले वाक्य। अगर टेंस में ये रूल आता है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ फर्स्ट होती है तो यहाँ पर भी फर्स्ट होती है। ये टेंस का रूल है। आपने नहीं सीखा है तो हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर वो दो वाक्य एंड से जुड़े हों, इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म है, इधर फर्स्ट फॉर्म है इधर भी फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए पैसिव उसमें देखिए क्या क्या होगा अभी, ऐसे सेंटेंस जिसमें एंड जुड़ा हुआ दो सेंटेंस हो। अब देखिए अभी इसमें द पुलिस क्या है अभी, करता है, पुलिस क्या है अभी, करता है। अरेस्ट क्या है अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और टेररिस्ट क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, टेररिस्ट क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। और इसमें सेंट फिर वर्ब आ गई, हिम क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, टू जेल अदर चीजें। अब इसमें देखिए अभी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले द, इस एंड के पहले वाला सेंटेंस ले लो आप, द टेररिस्ट। सेकंड फॉर्म तो यहाँ क्या लगेंगे अभी, वॉज। अरेस्ट का क्या आ जाएगा अभी, अरेस्टेड। अब पुलिस को हम बाई लगा के नहीं लिखते, छोड़ दो, फिर एंड लगा दो। पहले इस सेंटेंस को पूरा करेंगे हम, पैसिव एंड के पहले वाले को, इसको बाद में करेंगे। इतना बन गया ये, द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड। अगर यहाँ पुलिस की जगह कोई अलग करता होता तो बाई करता लिख देते हम, एंड लगाओ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अभी, हिम, इसको करता बनाओ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, ही। सेकंड फॉर्म में दिया है अभी, वॉज। सेंटा क्या है अभी, सेंट टू जेल। अब पुलिस ने जेल भेजा, बाई पुलिस लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसको बना दो, द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड अभी ही वॉज सेंट टू जेल। अब यहाँ पर आप ही नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेररिस्ट की बात हुई है, वही अरेस्टेड हुआ है, वही क्या हुआ अभी पुलिस में गए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, द रॉबर्स लूटेड द बैंक। लुटेरों ने बैंक को लूटा और वहाँ से 5 लाख रुपए लेके भाग गए। एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे अभी, इधर वाला देखो, द बैंक, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ क्या आएगा अभी, वॉज। लूटेड क्या, थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, लूटेड बाई द रॉबर्स। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द बैंक वाज लूटेड बाई द रॉबर्स। फिर एंड लगाओ आप इसके बाद में। फिर यहाँ पर क्या है अभी, ऑब्जेक्ट 5 लाख रुपीज़, यहाँ 5 लाख रुपीज़ लिखें। फिर क्या लिखेंगे अभी, वर, क्या लिखेंगे अभी, रुपये ज़्यादा है ना, वर
टेकन अवे, क्या हो जाएगा अभी, टेकन अवे। इसका बना दिया, इसका कैसे बनाएंगे अभी देख लो आप, एंड जोड़ा, फिर क्या लिखेंगे अभी, 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे, इसका बना ही दिया, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखो भी ये सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया कि उसने विनय से कहा या पूछा कि टीवी है वो स्विच ऑफ कर दो, डॉक्टर ने सलाह दी, क्या सलाह दी भी, ये सलाह दी। ये अदर सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आपको यहाँ पर ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना ही ध्यान देना है आपको। हम क्या लिखेंगे अभी, विनय आस्क्ड, थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में अगले, विनय वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ पर बाई प्लस में सब्जेक्ट नहीं लिखते कभी भी, ये याद रखना। ऐसे सेंटेंस में बाई प्लस में सब्जेक्ट का कोई औचित्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, तो हम इसको कभी नहीं लिखते। आप लिखेंगे विनय को क्या बनाएंगे भी, कर्ता, वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ, ये सेम का सेम सेंटेंस लिख देंगे यहाँ पर। उसी प्रकार ये करता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है भी, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी, आई। सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे भी, वॉज एडवाइज्ड। अब यहाँ बाय द डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सलाह किसने दी भी, डॉक्टर ने दी है टेबलेट लेने के लिए, तो यहाँ पर टू प्लस में ये सेम का सेम आगे लिख देंगे, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। बाय द डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, इनकी पहचान क्या होती है भी, वाक्य के आरंभ में आपको या तो HV मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, या WH वर्ड मिलेगा, दो पहचान है। और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा अभी, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, HV वाले वाक्यों में पहले HV आती है, फिर कर्ता आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। और WH वर्ड वाले वाक्यों में ये सेम ही फॉर्मूला है, HV से पहले क्या लगता है, WH लगता है, वर्ड आएगा, HV आएगा या MV आ सकता है, HV MV दोनों में से कोई आ सकता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर अगर मेन वर्ब आ गई तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस है, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए पहला है, डज ही राइट ए लेटर। अब देखिए भी ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, डू डज, ये करता है, ये राइट क्या है भी, मेन वर्ब है, लेटर क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। तब क्या होता है भी, पैसिव में इंटरोगेटिव का सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। अब देखिए भी इसमें ये करता है और ये ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ पर HV है वहाँ पर अपने को क्या लगाना है अभी, HV लगाना है। अगर डू डज किसी वाक्य में आता है तो हमने सीखा था पहले कि हमको इज एम आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है अभी, इज एम आर का। तो आप एक बार ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर, ए लेटर, इसके साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी भी, इज एम आर में से यहाँ पर आएगा इज, आगे बड़ा लिखना है, इज ए लेटर। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन बाई आएगा, सब्जेक्ट ही है, ही हो क्या आ जाएगा अभी, हिम, और प्रश्न चिन्ह का प्रश्न चिन्ह आ जाएगा इसमें, ये आएगा इज ए लेटर रिटन बाई। हैव यू चीटेड मी, यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा अंत में। अब ये HV से स्टार्ट हुआ है, ये करता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ अभी, सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ क्या आएगा अभी, आई, आई हमेशा कैपिटल आता है, सिंगल आई, तो आई आ गया। अब हैज हैव हो तो हम पैसिव बनाते समय अपनी तरफ से क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ते हैं। तो आई के साथ में हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे हैव आई, अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा अभी, बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, चीटेड
बाई, अब सब्जेक्ट यू है तो यहाँ क्या लगेंगे भी यू। पर्सनवाचक चिन्ह जरूर ध्यान रखना आप, ये जरूर आएगा। हैव आई बीन चीटेड बाई मी। अब जहाँ पर एलपी वर्ब है वहाँ एलपी वर्ब लगानी है आपको। अब आई के साथ भी है होता है, यू के साथ भी है आता है। अगर यहाँ पर कर्ता सिंगुलर होता तो हैज आता। नेक्स्ट देखिए, आर द चिल्ड्रन ईटिंग स्वीट्स नाउ। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कर्ता है, ये वर्ब में आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। पर्सनवाचक चिन्ह आया हुआ है, पहचान है ही। अब देखो अभी स्वीट्स को क्या बनाएंगे, अभी कर्ता बनाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे भी स्वीट्स। इजेमआर आया हुआ हो, वर्ब में आईएनजी आया हो तो हेल्पिंग वर्ब इजेमआर ही आएगी। स्वीट्स बहुवचन क्या आएगा अभी यहाँ पर आर स्वीट्स। अब आईएनजी को हटाना है तो अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ता है अभी बीइंग। अब वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर ईटन। क्या आएगी अभी ईटन बाई द चिल्ड्रन। फिर अंत में बच गया नो, पर्सनवाचक चिन्ह आ जाएगा। आर स्वीट्स बीइंग ईटन बाई द चिल्ड्रन नो। नेक्स्ट देखिए, अब देखो भी ये तो हो गए एचवी वाले सेंटेंस। अब देखो भी WH वर्ड वाले सेंटेंस। व्हाट डज शी ईट, व्हाट डज शी ईट। अब यहाँ पर क्या है अभी WH वर्ड आया हुआ है, HV आई हुई है, सब्जेक्ट आया है, ईट है। यहाँ पर क्या नहीं है अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको किस प्रकार बनाएंगे अभी, अब देखिए व्हाट का क्या आएगा अभी यहाँ पर व्हाट आएगा। फिर क्या आएगा अभी, अब हेल्प ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप यहाँ पर डू डज आया हुआ है तो यहाँ पर आप इज लगाओ, व्हाट इज। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी ईटन। फिर बाई लगाओ, फिर क्या आएगा भी सब्जेक्ट सी है तो उसको लिखो हर। बाई के बाद में हमेशा ही जो प्रोनाउन होता है उसकी ऑब्जेक्टिव केस आता है, थर्ड फॉर्म आती है। व्हाट इज इटन बाई हर, ये सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता था आप यहाँ पर लिखते। अब वेयर डू दे बाई द बुक्स, यहाँ WH वर्ड है, HV डू डज आई हुई है, करता है, वर्ब है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे अभी वेयर। फिर क्या होगा अभी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू की जगह। क्या आएगा अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अभी बुक्स, तो आप लगाएंगे यहाँ पर आर। बहुवचन के साथ में क्या आता है अभी आर आता है, एक वचन के साथ इज आता है। फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे द बुक्स वेयर आर द बुक्स। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या आएगी भी बोट बाई देम। पर्सनल चिन्ह आ जाएगा। बाई देम लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आर द बुक्स बोट बाई देम। अगला सेंटेंस है वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। ये WH वर्ड है, ये क्या है अभी हेल्पिंग वर्ब आई है, यू सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है अभी वर्ब में ING है, फुट। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे अभी वेन लिखेंगे। फिर देखो भी ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे अभी यहाँ HV आएगी तो ऑब्जेक्ट क्या है अभी फुटबॉल है तो वाज वर्ब में से एक चीज़ आएगी तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी फुटबॉल एक वचन है तो वॉज। फिर क्या लिखेंगे अभी फुटबॉल वैन वाज फुटबॉल। अब ING हटाएंगे तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे भी बीइंग। थर्ड फॉर्म प्ले क्या आएगी भी प्लेड। फिर बाई यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा भी यू, क्वेश्चन चिन्ह आ जाएगा। इसमें वैन वाज वर्ब में से एक आएगी वाज फुटबॉल के साथ में बीइंग प्लेड बाई यू। नेक्स्ट देखिए अब हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। अब देखिए भी हाउ मच मिल्क यू हैव ड्रंक, ऐसे सेंटेंस आए हुए हों तो कैसे करोगे आप देखो भी। अब देखिए इसमें
हाउ मेनी बुक्स डू हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है अभी करता है, रीड क्या है अभी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे अभी, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। फिर क्या आएगा अभी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी, डू डज आती है, तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होता है। हाउ मेनी बुक्स प्लूरल है, बुक्स ज़्यादा हैं, तो आर क्या आएगा अभी, आर। रीड की तरफ क्या होती है अभी, रेड, रेड होती सेम है, बोलने में रेड बोला जाता है। हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाई यू आएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हाउ मेनी बुक्स लिखेंगे, फिर जो एच वी आएगी वो बुक्स के हिसाब से आएगी, आर आ गई, रेड बाई यू। उसी प्रकार हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, इसमें देखिए अभी हाउ मच का क्या आएगा अभी, हाउ मच। अब देखिए भी यहाँ पर मिल्क का क्या आएगा अभी, मिल्क क्या आएगा अभी, मिल्क। अब है जो हेल्पिंग वर्ब है, यू करता है, ड्रंक क्या है अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल्क ही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, मिल्क के साथ में क्या आएगा अभी, हैज। फिर क्या आएगा अभी, हैज है साथ में पेसिव में क्या जोड़ते हैं अभी, बीन। ड्रंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी अभी, ड्रंक। फिर क्या लगाएंगे अभी, बाई यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई यू, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाई यू। नेक्स्ट देखिए, हु टोट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, करता गायब है इसमें। WH वर्ड वाले वाक्यों में क्या है अभी, आप दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो ऐसे ही बनाओ, हु से बनाओ, तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे अभी, हु। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, हु। अब क्या है अभी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या लगेगा अभी, वाज वर लगेगा। ऑब्जेक्ट यू से बनाएंगे तो क्या आएगा अभी, यहाँ पर वर आएगा, हु वर यू, हु वर यू टोट, टोट इंग्लिश, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। हु वर, एच भी क्या आएगी भी, वर आई, यू के अनुसार यू को हम क्या बनाएंगे भी, कर्ता बनाएंगे, तब टोट इंग्लिश। फिर अपने को बाई जोड़ना है, क्या लगा देंगे भी, बाई लगा देंगे, फिर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हु वर यू टोट इंग्लिश बाई। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप स्टार्टिंग में बाई ले लो, स्टार्टिंग में बाई लोगे तो आपको हु को किस में बदलना पड़ेगा अभी, हुम, बाई हुम। अब सेकंड फॉर्म में तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, वर आएगा, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो, बाई होम वर यू टोट इंग्लिश, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको साथ रख देंगे। फिर आगे बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाई पहले लग गया, अगर पहले बाई लगाओ तो बाई होम आएगा, बाई होम वर यू टोट इंग्लिश। आप इंग्लिश से भी बना सकते हो, और इंग्लिश से बनाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इंग्लिश आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा अभी, एक वचन करता हो जाएगा, तो यहाँ आवाज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, हु हैज स्टोलन हर पेन, हु कर WH वर्ड है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हर पेन क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, हु से बनाओ, हु। अब हर पेन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर पेन के साथ में हैज है, में से क्या आएगा अभी, हैज हर पेन। अब देखिए अभी हैज है, उस साथ में क्या जोड़ना पड़ता है अभी, बीन। थर्ड फॉर्म स्टोल क्या आ गई अभी, स्टोलन। फिर क्या लगाना पड़ेगा अंत में, बाई, सब्जेक्ट है ही नहीं, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अगर आप बाई होम से बनाना चाहते हो तो हु को किस में चेंज करो भी, बाई होम। हर पेन कर्ता बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैज हर पेन। स्टोल क्या जाएगा अभी, स्टोलन बाई होम हैज हर पेन। यहाँ पर आपको बीन जोड़ना, क्या जोड़ना है, बीन स्टोलन, पर समझ ना जाएगा क्योंकि बाई हमने पहले लगा ही दिया। अब नेक्स्ट देखिए,
अब ऐसे भी विच मैन अब्यूज्ड हर, कि किस व्यक्ति ने आपको गालियाँ दी, विच मैन अब्यूज्ड हर, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा अभी, विच मैन। अब क्या है अभी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड, और यहाँ पर क्या है अभी, हर क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, क्या है अभी, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो क्या करेंगे अभी, इसको हम विच से भी बना सकते हैं और बाई विच से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हर क्या है अभी, करता है, तो सी के साथ में सेकंड फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगा अभी, वॉज, विच मैन वॉज सी अब्यूज्ड, ABUSED अब्यूज्ड बाई लगाना पड़ेगा। विच मैन, हर को कर्ता बनाएंगे तो क्या आएगा अभी, सी के साथ में क्या आता है अभी, वाज आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड बाई। अगर बाई विच से बनाएंगे, किससे बनाएंगे अभी, बाई विच से बनाएंगे। यहाँ पर हु को बाई हु में चेंज किया था, विच वाले में आप बाई विच लिखेंगे, बाई विच मैन क्या आ जाएगा अभी, मैन, वही फिर ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर वाज आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ अब्यूज्ड आएगा, यहाँ बाई नहीं आएगा क्योंकि बाई हमने वाक्य के आरंभ में रख दिया, पर समाज चिन्ह जरूर आएगा। विच टीचर टॉट यू, सेम ही सेंटेंस है, तो विच टीचर आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वाजवर आएगा, तो यू कर को हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आएगा अभी, वर, पहले लिखेंगे विच टीचर वर यू, फिर क्या आ जाएगा अभी, टॉट, फिर बाई प्रश्न चिन्ह, हाँ बाई विच से भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, whom did you laugh at, अब देखो भी हु वाले हमने सीखे, हु को हमने बाई हु में चेंज किया, अब हुम को आप किसमें चेंज करेंगे भी, हु में बदलेंगे, याद रखना। ये WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, करता है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, तो हुम को किसमें चेंज करेंगे भी, हु में, किसमें चेंज करेंगे भी, हु में, हु। अब देखिए भी यहाँ पर डिड थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो डिड थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट है, सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है अभी, पास्ट है, सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, वॉज, हु वॉज, लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होगी अभी, लाफ्ट, LAUGHED, लाफ्ट, एट साथ में जुड़ा रहेगा, एट, फिर बाई, फिर यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा अभी, यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आप हुम को हु में चेंज करें, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लाएं, सेकंड फॉर्म तो वाज वर्ब लाएं, फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर लाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस में सब्जेक्ट को क्या बना दो भी, ऑब्जेक्ट बना दो। हुम हैव यू हेल्प्ड, उसी प्रकार हुम को किसमें चेंज करेंगे भी, हु में। अब इसमें ये क्या है भी, करता है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर हु के साथ में हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अभी, हैव नहीं आएगा, हु हैज़, हैज़ में क्या जोड़ते हैं अभी, बीन हेल्प्ड बाई यू आ जाएगा, इस प्रकार। सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य की पहचान क्या होती है भी, ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होंगे, या लेट से स्टार्ट होंगे। इसमें दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पेशी वॉइस में हमने जाना है कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है भी, थर्ड फॉर्म यूज होती है। जिस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज होना अनिवार्य है वो पेशी वॉइस है। अब देखिए भी नेक्स्ट, पहला सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य। पहला वाक्य है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। इसमें क्या है भी, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंडो क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। इसको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहला है लेट से, हमें वाक्य के आरंभ में क्या लिखना पड़ेगा भी, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है भी, सब्जेक्ट, तो हमने द विंडो लिखा। फिर अपनी तरफ से बी लगाया
और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, ओपनड। अपने को लेट और बी अपनी तरफ से यूज करना है, लेट द विंडो बी ओपनड। दूसरा तरीका ये है कि ये सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है आपको, ये ऑर्डर दे रहा है। अगर ये कोई वाक्य है वो ऑर्डर दिखा, ऑर्डर का सेंस दे रहा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू करो, यू आर ऑर्डर्ड टू। या रिक्वेस्ट का सेंस कर दे रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करो। अगर कोई कमांड दे रहा, आर्मी का कोई अधिकारी है वो कमांडेड करेगा, यू आर कमांडेड टू आ जाएगा। अब देखिए भी अपनी तरफ से यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है और सेम का सेम सेंटेंस लिखना है, ओपन द विंडो। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखिए भी, ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है विकल्प वाले क्वेश्चन में इन दोनों में से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो यू शुड ओपन द विंडो, तुम्हें खिड़की खोलना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है, परंतु पैसिव वॉइस का एक नियम है कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है अभी, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें कोई थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई है, तो ये सेंटेंस अगर विकल्प में आए तो इसको आपको अप्लाई नहीं करना है। इसमें क्या होगा अभी, सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है द विंडो, उसके बाद में अपनी तरफ से अपने को शुड भी लिखना है, शुड बी ओपनड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आप इस सेंटेंस को तीन प्रकार बना सकते हैं, एक तो लेट से, एक यू आर ऑर्डर टू, तीसरा है द विंडो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अपने तरफ से शुड भी लगाओ, कि जितने भी सेंटेंस है उसमें शुड भी लगाओ, शुड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ओपनड, द विंडो शुड बी ओपनड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, टर्न हर आउट, उसको बाहर निकालो। अब इस सेंटेंस को भी हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। लेट से बनाएंगे तो क्या, सबसे आरंभ में क्या लिखेंगे भी, लेट लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा भी, इसमें ऑब्जेक्ट है हर, उसे एक याद रखना, लेट के बाद में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव केस ही काम आएगा। अब यहाँ पर आप हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी मत लिखना, आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे भी, हर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भी, लेट हर। अब आपको लेट लगाना है, इसके बाद में अपने को बी यूज करना है, बी। और टर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, टर्नड आउट, लेट हर बी टर्नड आउट। इसमें विशेष कर ध्यान रखने योग्य बात है हर, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही काम आएगा, मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगी प्रोनाउन की। दूसरा तरीका है ये है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप लिखो यू आर ऑर्डर्ड टू टर्न हर आउट। अब ये सेंटेंस आप मत यूज करना, यू शुड टर्न हर आउट, तुम्हें उसे बाहर निकालना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें देखो भी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी है, हर है, तो अब यहाँ पर हम सी यूज करेंगे। लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये याद रखना। परंतु तो शुड से अगर बनाना हो तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे, फिर शुड भी लिखेंगे अपनी तरफ से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्नड आउट हो जाएगा, सी शुड बी टर्नड आउट, क्योंकि पैसिव में एक नियम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। देखिए भी, अगला सेंटेंस है डू नॉट से स्टार्ट होने वाला के, इनको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। वाक्य के आरंभ में क्या मिलेगा भी, डू नॉट मिलेगा। अब सेंटेंस है डू नॉट, डोंट प्लक द मैंगोज, मैंगो को मत तोड़ो, मना किया गया है। पहला तो तरीका यही है लेट से, लेट लिखो। अब यहाँ पर डू नॉट वर्ब क्या है भी, पलक तोड़ना, ऑब्जेक्ट क्या है भी, द मैंगोज। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैंगोज। अब डू नोट में डू तो हट जाएगा, नोट हमारे पास रहेगा, तो आपने को बी से पहले नोट लगाना है, नोट बी प्लक्ड, नोट बी प्लक्ड, लेट द मैंगोज नोट बी प्लक्ड। अब नोट बी से पहले आएगा, लेट अपनी तरफ से लगाना है, बी लगाना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, नोट पहले लगाना है। इसका दूसरा तरीका है कि इसमें मना किया गया है,
फूलों को तोड़ने के लिए, तो आप यू आर फॉरवर्ड टू लगाओ। यू आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव शब्द है, मना करना। तो अब हमको यहाँ पर नोट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर फॉरवर्ड टू प्लक द मैंगोज, डू नोट हट जाएगा पूरा का पूरा। डू नोट वाले वाक्य में आपको डू नोट को हटाना है, और नोट तो यूज करना है नेगेटिव बनाने के लिए। अब देखिए भी अगला तरीका है, इसमें ऑर्डर भी दिया गया है कि आप फूल जो मैंगोज मत तोड़ो। अब देखिए यू आर ऑर्डर्ड लगाना चाहते हो आप, तो आपको टू से पहले नोट यूज करना पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लक द मैंगोज। फॉरवर्ड वाले वाक्यों में नोट का सेंस ये खुद दे रहा है फॉरवर्ड, तो नोट यूज नहीं करना है। अगर ऑर्डर्ड यूज करोगे, रिक्वेस्टेड यूज करोगे, कमांडेड यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर नोट लगाना है। नोट लगेगा कहाँ पर भी, टू से पहले। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लक द मैंगोज। इसमें विशेषकर ध्यान रखना, अगर आप शुड से बनाना चाहते हो तो अब ऑब्जेक्ट क्या है भी, द मैंगोज। क्या है भी, द मैंगोज। सबसे आरंभ में क्या लिखेंगे भी, द मैंगोज। अपने तरफ से क्या लिखेंगे भी, शुड। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो नोट लगाना है, डू हटेगा ओनली। शुड नोट बी प्लक्ड, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 4 मेथड हैं इसके बनाने के। लेट से बनाओ तो आपको बी से पहले नोट यूज करना है। अगर फॉरवर्ड से बनाओगे तो डू नोट कंप्लीटली हटाना है, नोट यूज नहीं करना है। अगर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड से बनाओगे तो आपको टू से पहले नोट लगाना है। और शुड बी से बनाओगे तो द मैंगोज शुड नॉट बी प्लक्ड। अब यहाँ पर नोट का यूज करना है शुड के बाद में। देखिए भी नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो नोट की जगह क्या आ जाए भी, नेवर आ जाए। क्या आ जाए भी, कई बार आ जाता है नेवर डू इट, इसे मत कीजिए। ऐसे सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। वही 4 तरीके हैं, आप लेट से भी बना सकते हैं। लेट, अब क्या लिखेंगे भी, ऑब्जेक्ट क्या है भी, इट। इट नेवर का यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, नेवर। फिर बी, डू का क्या हो जाएगा भी, डन। लेट इट नेवर बी डन। दूसरा मेथड क्या है भी, यू आर फॉरवर्ड। क्या लगाओ भी, फॉरवर्ड टू डू इट, ये लगाओ। यू आर फॉरवर्ड टू इट, आपने ये करने के लिए मना किया। फॉरवर्ड लगाया है तो हम टू से पहले नोट नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ फॉरवर्ड इसके क्या लगाते हो भी, ऑर्डर्ड यूज करते हो। क्या यूज करते हो भी, ऑर्डर्ड, तो आपको टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू डू इट। अगर आप इस सेंटेंस को शुड से बनाना चाहते हो तो आप लिखोगे इट शुड नोट, नोट जगह नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी, नेवर बी डन। अब वहां पर नोट जो मैंने बताया वहां पर नेवर यूज करेंगे, यहाँ पर नेवर दिया हुआ हो तो इट शुड नेवर बी डन। जहां पर नोट यूज हुआ है वहां पर नेवर यूज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भी अगला है प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये मुख्यतः एक प्रकार से बनाना आप। इन सेंटेंस में प्लीज काइंडली को आपको यहाँ से हटाना है और आपको हमेशा ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, ये याद रखना। इनको एक मेथड से ही बनाना। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, प्लीज काइंडली को हटा दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए लेट से आरंभ होने वाले सेंटेंस। लेट मी डू दिस वर्क। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको पहले सबसे आरंभ में क्या लिखना पड़ेगा भी, लेट। इसमें देखो मी सब्जेक्ट है, डू क्या है भी, वर्ब है, दिस वर्क क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्क। क्या लिखेंगे भी,
दिस वर्क। फिर अपने तरफ से क्या लगाएंगे भी, लेट लगा लिया, फिर क्या लगाएंगे बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, डू की थर्ड फॉर्म डन। फिर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय हम क्या यूज करते हैं भी, बाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, मी। क्या लिखेंगे भी, मी। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। इसमें याद रखना ये मी है, ये सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। अगला सेंटेंस देखिए भी, लेट हिम प्ले क्रिकेट। यहाँ पर लेट हिम क्या है भी, सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे भी, लेट लिखेंगे। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई हिम, बाई हिम। ये याद रखना। इन सेंटेंस को आप लेट से ही यूज बनाए हमेशा। लेट के बाद में कोई प्रोनाउन हो, अस को छोड़कर कोई नाउन हो, तो आप यही मेथड यूज करेंगे, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, लेट्स हेल्प हिम, इसमें सजेस्ट, अब देखिए भी, लेट्स हेल्प हिम सजेशन दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हिम, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ही शुड भी यूज करेंगे अपनी तरफ से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे भी, हेल्प्ड। दूसरा तरीका ये है, इसमें हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट। क्या लिखेंगे भी, इट इज सजेस्टेड दैट यू। अब यहाँ पर क्या है भी, अस है ना, अस का क्या लगाएंगे भी, वी शुड हेल्प हिम, ये बना सकते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट यूज करेंगे, यहाँ पर अस है, इसका लगाएंगे वी शुड हेल्प हिम, यहाँ पर बी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो चुकी है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प हिम। अगला सेंटेंस देखिए, लेट मी प्ले हेयर, परमिशन मांगी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे भी, ऑब्जेक्ट है नहीं तो शुड से बन नहीं सकता, क्या लगेंगे भी, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, आई मे बी प्लेड अलाउड टू प्ले हेयर। अगला सेंटेंस देखिए भी, लेट्स स्टे हेयर। इसमें देखिए भी, इट इज सजेस्टेड दैट, अस का क्या बनाएंगे, वी शुड स्टे हेयर। यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सजेस्टेड हमने ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज की जा चुकी है। ऐसे सेंटेंस हो लेट्स वाले तो इनको आप इट इज सजेस्टेड दैट से बनाएंगे। इट इज सजेस्टेड, फिर हम ये लिखेंगे वी शुड अपनी तरफ से, या यहाँ पर ये एस है उसको वी में चेंज कन्वर्ट करेंगे, स्टे हेयर का स्टे हेयर लिखेंगे सेम का सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हेयर। अगला है लेट्स स्लीप हेयर, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, शुड से नहीं बना सकते हम। इट इज सजेस्टेड दैट अपनी तरफ से लिखेंगे, अस है ये वी बनाया, शुड लिखा, स्लीप हेयर सेम का सेम लिख दिया। यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर सजेस्टेड दे दिया है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हेयर। नेक्स्ट देखिए, ओबे पेरेंट्स। अब देखो ओबे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट, पेरेंट्स शुड अपनी तरफ से लगाएंगे, पेरेंट्स शुड बी ओबेड। या कैसे बनाए भी, आपको एडवाइस दी गई है, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे पेरेंट्स, इसे बना सकते हो।
यहाँ पर ऑर्डर्ड की नहीं आएगा, यहाँ एडवाइस आएगा। या फिर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, या लेट से बनाना चाहते हो आप लिखो लेट, फिर क्या लिखेंगे अभी पेरेंट्स, अपने तरफ से क्या लगाना है अभी बी ओबेड। 3 मेथड से आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए सिट डाउन, ये मोस्ट है, ये एक बार आईएएस में पूछी गई थी। सिट डाउन ओनली, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, या फिर आप बनाओगे बी सीटेड, ये याद रखना बी सीटेड ओनली। अब आप कमेंट में डू इट की कितने प्रकार से आप पैसिव चेंज कर सकते हैं ये आप ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या अभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो थोड़े देखने में अजीब लगते हैं। पहला जो नियम है, पहला जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार आ सकता है। वाक्य के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में टू आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा अभी ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, इसका क्या होगा अभी, एक तो अपने को टू के बाद में अपनी तरफ से बी यूज करना है, और हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की भी, थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे इस सेंटेंस देखिए अभी, आई एम टू राइट ए बुक, इसमें आई करता है, एम एच हेल्पिंग वर्ब है, टू राइट वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है अभी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी, ए बुक। अब इजएमआर में से एक एच वी आएगी, तो ए बुक एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा अभी इज। अब यहाँ पर अपने को टू क्या लिखना है अभी, टू, अपनी तरफ से क्या टू के बाद में क्या ऐड करना है अभी बी, टू बी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी रिटन। फिर पैसिव में क्या यूज करते हैं अभी, बाई प्लस में सब्जेक्ट लिखते हैं, बाई आई का क्या लिखा जाएगा अभी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अभी मी, ए बुक इज टू बी रिटन बाई मी। याद रखना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए बुक आ गया। फिर इसमें इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ए बुक के साथ इज, फिर टू का टू लिखेंगे, फिर अपनी तरफ से अपने को बी ऐड करना है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। इसी प्रकार इस सेंटेंस को देखिए, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू आया हुआ है। अब यहाँ पर दे क्या है अभी सब्जेक्ट है, हैड टू, फिर प्ले वर्ब है, बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे अभी, बैडमिंटन, बैडमिंटन। अब क्या अभी हेड है, तो यहाँ पर एच बी अपन हेड यूज करेंगे, इजमार है तो इजमार यूज करेंगे, वाजवर है तो वाजवर यूज करेंगे, हैज है तो हैज में एक एच बी यूज करेंगे। अब देखो बैडमिंटन हेड, अब टू का क्या लगाना है अभी टू, अब अपनी तरफ से क्या लगाना है अभी बी। अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो बी अपने को लगाना पड़ेगा, बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, प्लेड बाई देम, दे को अक्सर बाई देम में नहीं लिखा जाता है, आप छोड़ भी सकते हैं। बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा टाइप ये है भी कि वाक्य देर से स्टार्ट होगा, वाक्य देर से स्टार्ट होगा। देयर इज नो मनी टू बाई, इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा। वाक्य के आरंभ में देर मिलेगा, इसके बाद में एच वी मिलेगी। फॉर्मूला ये है, देर प्लस एच वी प्लस में नाउन प्लस टू प्लस में वर्ब। ये इन्फिनेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इनको, टू प्लस में वर्ब प्रयोग होती है। तो इसमें क्या होगा अभी, देर का क्या लिखा जाएगा अभी, देर, इस जगह लिखा जाएगा अभी इज। अब देखो अभी नो मनी
टू बाई, नो मनी आगे आ जाएगा अभी नो मनी, टू आगे आ जाएगा अभी टू, अपनी तरफ से क्या ऐड करना है अभी बी, फिर क्या अभी BOUGHT बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। अब यहाँ पर टू तक हम सेंटेंस को बिल्कुल सेम लिखेंगे, देयर प्लस में HV वाले सेंटेंस में वाक्य टू तक सेम का सेम लिखा जाएगा। उसके बाद में अपनी तरफ से बी ऐड करना है, बी लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देयर वॉज टाइम टू लेबर, ये सेंटेंस देखिए आप, अब देयर टू तक सेम लिखेंगे, देयर वॉज टाइम, टू का टू, अब क्या है अभी अपनी तरफ से क्या लगाना है अभी बी ऐड करना है, फिर लेबर क्या आ जाएगा अभी लेबर्ड, LABOURED लग जाएगा लेबर्ड। ध्यान रखना देयर वाले सेंटेंस में इस प्रकार ये फॉर्मूला मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में चेंज करेंगे तब टू तक वाक्य को सेम लिखना है, बाद में टू के बाद अपने को बी ऐड करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये सेकंड रूल है। अब देखिए भी नेक्स्ट देखिए तीसरा नियम। अब सेंटेंस क्या है अभी पहचानिए, ये एक्टिव वॉइस में वाक्य इट इज टाइम से स्टार्ट होगा, इट इज टाइम से स्टार्ट होगा। ऐसे सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देना, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, भी ये जो समय है वो परीक्षा की तैयारी के लिए है। अब देखिए भी हम क्या लिखेंगे भी इट इज टाइम तक तो हम क्या लिखेंगे भी सेम लिखेंगे, इट इज टाइम। अब यहाँ पर फॉर के आगे वाला जो सेंटेंस है वो लिखा जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन, फिर क्या लिखेंगे अभी टू, टू के बाद में क्या ऐड करेंगे अभी पैसिव में बी, प्रिपेयर क्या आ जाएगा अभी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम, फिर ये टू वर्ब छोड़ेंगे एक बार, फॉर द एग्जामिनेशन सेम का सेम लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में इस प्रकार चेंज करेंगे, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखिए इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब देखिए भी इट इज टाइम, अब देखो अब यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं, अपने खुद की तरफ से फॉर कंप्यूटर लिखो आप, फॉर कंप्यूटर टू लगाओ, फिर क्या लगेंगे बी लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी लर्नट, क्या होगी भी लर्नट। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नट, इट इज टाइम लिखना है सेम का सेम, फिर अपनी तरफ से फॉर लगाओ या फॉर लगा हुआ मिल जाएगा, फिर कंप्यूटर टू लिखो। अब टू प्लस में वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म है उसमें टू बी लर्न करना है आपको, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए आप अगला नियम देखिए, वाक्य या तो आई लाइक या आई वांट से स्टार्ट होगा, ये पहचान है इसकी, आई लाइक आई वांट, ये थोड़े ध्यान से देखना आप। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, मैं पसंद करता हूँ कि ऑडियंस मेरी रिस्पेक्ट करे। अब देखिए भी यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी क्या है भी मी ऑब्जेक्ट है, ऑडियंस क्या है भी करता है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें देखिए भी आई का आई लिखो, लाइक का क्या लिखो भी लाइक, अगर इस मी को हम कर्ता बनाएंगे तो भी यहाँ पर आई आएगा, आई लाइक, आगे क्या आएगा भी टू बी रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी भी थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टेड। अब देखिए भी ये ऑडियंस है, ये ऑब्जेक्ट, बाई प्लस में ऑडियंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाई एनीवन, कुछ भी हो, समवन हो कर्ता, एनीवन हो, दे हो, अस हो, वी हो, इनको हम बाई प्लस में नहीं लगाते हैं। जैसे पीपल हो, पुलिस हो, इनको बाई प्लस में ऑब्जेक्ट में अक्सर नहीं लिखा जाता है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए आप,
ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, वह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। अब देखिए अभी आई लाइक से स्टार्ट हो सकता है, आई वांट से स्टार्ट हो सकता है वाक्य। तो इसमें देखो ये हिम को हम क्या बनाएंगे भी, कर्ता बनाएंगे, तो ही आएगा। तो हम यहाँ पर ही वांट्स टू लाइक का क्या, पहले क्या जोड़ेंगे बी, फिर क्या होगा भी लाइक्ड बाई पीपल, लिखे तो लिखे नहीं कोई जरूरत नहीं, ये करता है, ये टू प्लस में वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, ही वांट्स का वांट्स लिखें, टू लिखें, बी लिखें, लाइक लिखें। अब अगला सेंटेंस देखिए थोड़ा, ही वांट्स समवन टू टेल स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर इनमें तो क्या अभी ये भी करता सेम है, अपने लिए बोल रहा है, ये भी करता सेम है, ये अपने लिए बोल रहा है। इसमें देखो भी यहाँ स्टोरी करता ऑब्जेक्ट है वो क्या है अभी अलग आ गया, क्या है अभी स्टोरी है जो ऑब्जेक्ट है वो अलग आ गया। तो अब यहाँ पर देखो ही वांट्स का क्या लिखेंगे भी, ही वांट्स लिखेंगे। अब देखो भी ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ए स्टोरी, टू का क्या लिखेंगे भी टू, फिर क्या लिखेंगे बी, टेल की क्या हो जाएगा भी टोल्ड, बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिन शब्दों में वन या बॉडी जुड़ा हुआ हो उनको हम अक्सर नहीं लिखा जाए, समवन समबडी इनको हम नहीं लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, ही वांट्स स्टोरी को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टोरी टू बी टोल्ड, बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें क्या होता है भी, उनमें एक ही नियम होता है, मॉडल्स के बाद में अपने को बी यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है बस। इस सेंटेंस देखिए आप, आई क्या है भी करता है, मस्ट एक मॉडल है, हेल्प वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है अभी, सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो द पुअर, मस्ट आ गया जाएगा अभी, मस्ट मॉडल सेम का सेम यूज करना है, अपनी तरफ से क्या लगाना है, मॉडल के बाद में बी यूज करना है, ये याद रखना। बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, हेल्प्ड बाई, आएगा क्या हो जाएगा भी मी, सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मान लो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। अब यहाँ पर मॉडल के बाद में आपको एक बी यूज करना है, याद रखना। अगला सेंटेंस देखिए, वी शुड लव आवर कंट्री, यहाँ वी करता है, शुड मॉडल है, लव वर्ब है, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, आवर कंट्री, शुड आ गया जाएगा अभी, शुड सेम मॉडल यूज करना है, फिर अपने तरफ से क्या लगाना है अभी बी, लव आ गया हो जाएगा अभी लाउड, बाई अस ब्रैकेट में लिख सकते हो, और लिखें तो, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आवर कंट्री शुड बी लाउड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और लाइक करें। थैंक्स।